जी हाँ, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और ब्रेक में हमें मिला है एक बड़ा जबरदस्त सरप्राइज। मतलब आप लोगों को, मुझे तो पता ही था। राहिद साहब यहाँ पे मौजूद हैं, राहिद मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं। ज़ुहैर भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं। और राहिद माशाल्लाह एक्टिंग भी हो रही है, डायरेक्शन भी हो रही है। और मैंने अभी थोड़े दिन पहले इनकी अंडर डायरेक्शन भी काम कर लिया ऐड में। बड़े जबरदस्त ऐड बनाते हैं जी, और मुझे बड़ी खुशी हुई। ही इज यंग एंड वेरी प्रॉमिसिंग। तो राहिद, ये एक्टिंग का शौक है या डायरेक्शन का शौक है? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को। आपको रमजान मुबारक। सॉरी, रमजान मुबारक। मुबारक आपको भी रमजान मुबारक। डायरेक्शन का तो डेफिनेटली जब मैं इंडस्ट्री के अंदर आया था तो एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर ही आया था, पता है मुझे। और जब अपनी कुछ चीज़ें लिख रहा था तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार एक्टिंग करनी चाहिए, और जितना आपको एज एक्टिंग से मिलता है डायरेक्शन के अंदर, शायद यहाँ क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस तो ऐसी कुछ है नहीं जहाँ पर हम प्रॉपर सीख कर आ सकें। तो एक्टिंग मुझे लगता है कि प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप एक्टिंग को सीख सकते हैं और फील कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ। और MBA करने के बाद, मार्केटिंग पढ़ने के बाद, एक्टिंग डायरेक्शन किन चक्रों में पढ़ा था तुम? एक्टिंग पढ़ाई जो थी वो अम्मी की वजह से की। अच्छा। अम्मी को शौक था कि मैं पढ़ूं, और ये फील्ड ये मेरी चॉइस थी। अच्छा। और पढ़ने के बाद उन्होंने कहा था तुम्हें जहाँ जाना है, जहाँ जो करना है करो, कोई रोक टोक नहीं होगी। और रमजानों में डोलों में कोई फर्क नहीं आया तुम्हारे? रमजानों में डोलों को फर्क नहीं आया, क्योंकि मैनरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रमजान में भी मैंने अपनी जो डिसिप्लिन है वो मैंने छोड़ा नहीं है। ज़ुहैर, आप आप स्केड्यूल कैसे बनाते हैं? हाँ, गुड क्वेश्चन। हाँ। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम लोग यूजुअली जो है ना रमज़ान में बस रोज़ा खोलते हैं या रोज़ा रखते हैं तो हैवी खा के रोज़ा रखते हैं, और हैवी खा के रोज़ा खोलते हैं। तो मैं इस चीज़ के बड़ा ख़िलाफ़ हूँ। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने कार्ब्स लेने चाहिए, और वो वाले कौन से कार्ब्स होते हैं जो स्लो डाइजेस्ट हो आपकी बॉडी के अंदर, और आपके कौन से फाइबर हैं, आपकी एनर्जी फॉर्म आपकी बॉडी के अंदर कौन कौन से फूड आपको दे सकते हैं, बड़ा मैटर करता है। बिल्कुल। अगर आप बड़ा बैलेंस लेके चलें कार्ब्स को, फाइबर को, और अपने शुगर और इन सब चीज़ों को, तो मेरे ख्याल से ना रोज़ा लगेगा बल्कि आपकी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। इजाज़ भाई आए थे कुछ अर्सा पहले, तो हम उनसे जब बात कर रहे थे, उन्होंने जो अपनी चीज़ें बताई तो मैं कह रहा था मैं भी उन्हीं चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ। बिकॉज दलिया एक ऐसी चीज़ है जो स्लो बर्न है। बड़ा आहिस्ता आहिस्ता आपको एनर्जी भी देता रहता है। सो आइदर मैंने उसके केक बनाने शुरू किए हैं दलिया के, और इतने मजे के बनते हैं वो। इसके बिस्किट्स बहुत अच्छे बनते हैं। बिस्किट्स, हाँ, बहुत। मैंने नहीं ट्राई किया। नहीं, ओट के बिस्किट नहीं, बड़े मजे के बनते हैं यार। ऐसी ऐसी रेसिपीज हैं, सीरियसली। मैं I'll send you, मैं तो खुद बनाता हूँ, तो इतनी मजे की चीजें। सो एक्टिंग भी की। मुझे याद है हमारा एक सीरियल था मेरा, रंग लागा। यार बताओ यार, नाम याद नहीं आ रहा। हाँ, उसमें दामाद बने थे ये मेरे। दामाद बना था और पिटा भी था। पिटा भी था। लेकिन उसको पतला दुबला था उस वक्त, ये वाली कंडीशन नहीं। उस वक्त स्टार्ट ले रहा था, क्योंकि अक्सर लोग कहते थे कि बहुत पतला लगता है, बहुत कमजोर लगते हो और बड़े नहीं लगते हो। मैं अपनी एज से वैसे भी थोड़ा काफी ज्यादा पीछे लगता हूँ। काफी पीछे लगता हूँ। तो उसकी वजह से मैंने कहा क्या करूँ। मैं कहा वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ। तो वर्कआउट की जर्नी ऐसी हुई कि फिर ये लाइफस्टाइल बन गया मेरा। बिल्कुल। और फिर मुझे अच्छा लगता है कि मुझसे लोग पूछते हैं, मैं लोगों को बताता हूँ, लोगों को गाइड करता हूँ, खुद भी सीखता हूँ, मैं फोन करता हूँ ज़ुहैर इसको कई दफ़ा, बिकॉज कई दफ़ा होता है ना कि यार मुझे ज़रा ये इस तरह से ये असर नहीं हो रहा, फला नहीं हो रहा। इसने मुझे अभी एक रिजीम बताई है, सीरियसली मेरी लेग्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क आया है इन 1 month। अब थोड़ी सी ट्विकिंग करने से आपका जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और वो एंगेजमेंट इतनी ज़्यादा हो जाती है मसल्स की कि फिर वो सडनली आपको वो मसल्स हैवियर, बिगर, मोर डेफिनेशन दिखने लग जाती है। सो मैंने इसको कहा मुझे डेफिनेशन चाहिए, तो इसने कहा ये करें। तो मेरी हालांकि जान तो निकल गई सुन के, लेकिन मुझे तो अब लगता है कि मैं उससे ऊपर भी जा सकता हूँ। आप डेफिनेटली उससे ऊपर जा सकते हैं। मैं आपको मजे की बात बताऊँ फैसल भाई, मतलब आप सोचें कि 15 से 18 रैप्स और 10 सेटें एक एक्सरसाइज। वो जो GVT जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग है वो तो नहीं है? इस तरीके से कह सकते हैं। ऑलमोस्ट बॉडी का कोई भी एक पार्ट उसकी, जिसको आपकी बहुत डेफिनेशन चाहिए, कोई एक जो आपकी कंपाउंड एक्सरसाइज है, उसके आपने 10 सेट करना है। माशाल्लाह, वाह वाह, कमाल है। तो वो आप सोचें आपने लेग्स के 10 सेट मारे हुए हो,
उसके बाद तो आप टैक्सी व्हीलचेयर चाहिए होगा। आपकी वाली हालत होती है नाम अब दुल्हन मेरा सबकी साला में वापस आते हैं व्हीलचेयर में वापस जाएंगे। मुझे रियलाइज हुआ कि जैसे हर बॉडी की टाइप अलग होती है ना, फॉर्म्स होती हैं। जी। तो मुझे लगा कि फैसल भाई ने कहा यार मुझे अपनी लेग्स के अंदर डेफिनेशन चाहिए, तो मैंने बड़े प्रैक्टिकल्स किए अपनी लाइफ के अंदर। एक 6 महीने कुछ और एक्सरसाइज करता हूँ, 6 महीने बिल्कुल मेरा भी और यही करता हाल हूँ। है। तो आई एम ग्लैड यार कि आपको आपके फर्क आया और मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ इस वक्त। हाँ मैं जबरदस्त। हाँ जब मुझे बकायदा जिम में लड़के कह रहे हैं फैसल भाई गुड। मैंने कहा, अच्छा यार। लेकिन ये है कि ये बात जो भी है ये बड़ी एक कमिटमेंट है। जुबैर को मैंने आज देखा है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। दिस इज ऑल योर कमिटमेंट। भाई यकीन माने मैं रोजे में भी काम वाम को छोड़ के, बहुत बिजनेस है, मीटिंग्स को छोड़ के मैं चला जाता हूँ, बोलता हूँ भाई मेरा जिम का टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ। भाई क्लाइंट आया हुआ है, मीटिंग चली, मैं कहा हो जाएगी, जिम नहीं मिस हो सकता। बिल्कुल। और So, तुम रोजे से पहले कर रहे हो? जी मैं 4 o'clock से लेके 5:30 तक वर्कआउट चल रहा था रोजे से पहले, और रमजान में, और रमजान के बाद 5:30। यही टाइम होता है, आज तुम मेरे पास बैठे हुए हो, यही टाइम होता है जिसमें बहुत बर्निंग होती है। लेकिन मैं चूंकि 2 दफा बेहोश हुआ हूँ, तो मैं तो खैर अब रमजान ट्रांसमिशन की वजह से जा नहीं सकता। डिपेंड करता है ना फैसल भाई कि इनको वेट लॉस करना है या मसल्स गेन करने हैं या लीन मसल्स पे रहना है। अगर इनको वाकई में वेट लॉस करना है तो ये तो बेस्ट पार्ट है कि ये रोजे से पहले करें। बिल्कुल। लेकिन जैसे आप और मैं, हम लोग को मसल्स भी गेन करना है और फैट भी बर्न करना है। फैट भी बर्न करना तो है। हमें दोनों चीजें रखनी है। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट ये है कि हम रोजे के बाद जाएं। बिल्कुल। उस टाइम पे कोई भी सजेस्ट कर मैं तो रात को 12 बजे जा रहा हूँ। सेम है। मैं भी 12 बजे। टाइम ही नहीं बचता, तो क्या रात को 12 बजे जाना और पड़ता है। आफ्टर रमजान आपका बेस्ट टाइम वर्कआउट का मॉर्निंग? मेरा अर्ली मॉर्निंग। Early Early morning बहुत बेटे को अच्छा है। स्कूल छोड़ता हूँ Same. और सीधा जिम हेड करता हूँ। बेस्ट टाइम। मैं 6 बजे सुबह। हाँ अच्छा, मैंने Best, चूंकि हाँ, फरमान को छोड़ना होता है, साहब के नखरे बड़े हैं, तो इस वजह से तो वो आज मैं कहीं लेने नहीं गया उनको, तो मुझे आज आते ही उन्होंने स्कूल से तड़ी लगाई है कि आप आए क्यों नहीं। अच्छा, मेरा बेटा तो सिंपल मुझे बोलता है, पापा आप मुझसे प्यार नहीं करते हो। अबे यार इमोशनल कर देता बिल्कुल 2 मिनट में ना, पापा प्यार ही नहीं करते हो, जाता है कोने बैठ के यूं बैठ जाता है, पापा प्यार नहीं करता। ये बच्चे आजकल के ना बड़े बड़े तेज हो गए हैं ये बच्चे। तो रायत मुझे याद है हम एक सीरियल कर रहे थे, मैं और रायत, फर्क, ये अभी चंद साल पुरानी बात है। तो उसकी शुरू में पतला दुबला है, बीच में इतना मोटा हुआ, फिर पतला हो गया। मैंने कहा ये क्या किया है? तो साइज गेन करके फिर काटा है इसने। हाँ, क्योंकि फैसल भाई मसल्स को अगर आपको मैच्योर करना है ना, तो बहुत ज़रूरी है कि आप साइज लें और साइज लेने के बाद उसको कट करें। एक इसकी सिंपल से एक मिसाल देता हूँ जो सबके समझ में इजीली आ जाएगी। एक दरख्त का अगर पीस होता है, बड़ा पीस आप उठा लें, तो उसके अंदर से अगर आपको कुछ भी निकालना है, कोई मुजस्मा निकालना है, तो उसको तराशना होगा, तो उसके लिए साइज जरूरी होता है। अच्छा। तो ऐसी हमारी बॉडी है, बॉडी का पहले साइज होगा, उसके अंदर आपको बॉडी को कट करना होगा ताकि आपको वो शेप आ सके, वो डिजाइन हो और कितने अरसे साइज करते हो और फिर कितना अरसा कट करते हो? ये डिपेंड करता है कि आपको साइज चाहिए कितना और कट कितना, मसल्स मास कितना चाहिए। जैसे मैं अक्सर जाता हूँ 88 kg 89 kg पे, और फिर उसको कट करता हूँ 77-76 पर। वाह, ये साल में मैं हमेशा एक दफा करता हूँ। और ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, इससे मसल मैच्योर होता है। मसल्स इतना मैच्योर हो जाता है, मसल्स के अंदर हार्डनेस आ जाती है जब आप 6 महीने या आप 6 साल बाद या 5 साल बाद जिस एज आके खड़े होते हो, तो फिर आपको फर्क पता चलता है कि आपके 3D शोल्डर होते हैं, बाइसेप्स अलग होता है, ट्राइसेप्स अलग होता है, एब्स अच्छे हो रहे हैं, चेस्ट अच्छे हो रहे हैं। तो ये 1 से 2 दफा कट में नहीं आता, इसको ये टाइम लेता है। यार ये ऐप मेंटेन करना तो जो है ना, तो ये आप अगर मसल ग्रो करेंगे, आप ग्रो वाइडर होंगे, तो फिर बेली फैट भी आएगा। फिर बेली फैट को कट कैसे करेंगे? देखें, बेली फैट उस सूरत में आएगा जब आप गंदा खाएंगे, डर्टी बल्क करेंगे। जब आप लीन बल्क करेंगे तो आपको कभी बेली फैट नहीं आएगा। यही मैटर करता है कि मैं लोगों को यही समझाता हूँ कि लोग जब मसल्स गेन कर रहे होते हैं तो वो रोटी ये सब चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। मैं कहता हूँ लीन बल्क करोगे, आप मीट पे चले जाओ, आप बीफ पे चले जाओ, आप थोड़े से कार्ब्स ले लो, वाइट राइस लेना, वाइट राइस भी आप ले सकते हैं, लेकिन लिमिटेड 200 ग्राम मैक्सिमम। कैलोरीज को अगर आप काउंट करोगे तो आप अच्छा बल्क कर सकते हो। आप ज़रूरी नहीं है, जैसे कट आप करते हैं तो आप फर्ज करें 1400 कैलोरीज पे रहते हैं या 1300 या 1200 कैलोरीज पे रहते हैं, जो बॉडी की डिमांड है। 1400 पे रहता हूँ। हाँ, जो नीड है आजकल नहीं हो। हाँ, अगर आपको बल्क करना है तो आप उसी फूड को बढ़ा दो। हाँ, मैं एग्जैक्टली 2400 पे आ जाता हूँ फिर, तो आपका लीन बल्क होगा, आपका कभी बेली फैट बाहर नहीं आएगा। ज़ोहैर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार। और मुझे लगता है अगली दफा मिलोगे तो तुम एक और सरप्राइज दोगे। आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लेकर आए। मेरे लिए? जी जी जी। ये बात। आइए।
अच्छा जी, थैंक यू सो मच। राइट, तुम हो मेरे साथ जी। सो थैंक यू सो मच, ये आपके थैंक लिए यू सो भाई, मच थैंक यार, यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये मैं अपने पास ही सारे रख लेता न्यू हूँ। प्रोडक्ट्स है, इसका हैंडवर्क जरूर आप ट्राई करिएगा। बिल्कुल करूंगा। इंशाल्लाह। ठीक है एंड देयर जी। सम फॉर भाभी एज वेल, तो अरे वाह, क्या उनके बात उनके है। लिए ज्यादा है इस बार। और तुम वापस आ जाओ जी तो इंशाल्लाह। फिर हम साथ में पैडल टेनिस भी खेलते हैं। डन डन डन। डन, बहुत शुक्रिया। See you. Thank you Thank भाई। you so much for अपना ख्याल coming. रखिएगा। और हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और हमारे साथ रहिए। बहारी रमज़ान में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। किचन का सेगमेंट हमारा अफ्तार तक ख़त्म ही नहीं होता है, क्योंकि हमारे खाने नहीं ख़त्म होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज अभी किचन में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमारे प्यारे से गेस्ट जो रायत यहाँ बैठे हैं। आज हम उनकी हेल्प लेंगे। हम चाह रहे हैं कि फ़राह आजकल बड़ी थकी थकी सी मुझे नज़र आ रही है। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। किचन में चले आज तो चले, बहुत कोई बात ज़्यादा नहीं। हमारी हाँ ना, किचन की रौनक active हो बढ़ाने के जाती लिए हूँ। हाँ, आप आ हम जाएं, रायत को Oh, बुलाते मुझे thank you. हेल्प मिल आइए। जाएगी। तो फराह अभी आप बना क्या रही हैं? कुछ डिफरेंट नजर आ रहा है मुझे। जी, सब रोसों के हम सीख कबाब बना रहे हैं। मैंने फौरन से इसको फ्रीजर से निकाला है और हम इसे फ्राई करेंगे। आप खाते होंगे ना पकौड़े, समोसे, कबाब, कभी कभार तो खाते ही होंगे। हाँ, Fried है ना? कभी-कभार कभी-कभार खाता तो हूँ खा fried लेते हैं ना। items। और जब रमजान का नाम आता है तो पकौड़े समोसे तो पहले आ जाते हैं दिमाग हाँ, में। पकौड़े समोसे वैसे छोड़े तो समोसे। जाते नहीं है, लेकिन मैं वैसे कोशिश करता हूँ कि मैं इसको एयर फ्राई कर लूँ। हाँ, लेकिन देखा, खाता ये जरूर मेरी हूँ। टीम वाले हाँ, ये टीम वाले भाई, लेकिन कर फराह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग तो खाते हैं ना फ्राइड ऑफ चीजें। कोर्स खाते हैं, मेरे घर में लोग सब खाते हैं बस और सब सभी एंजॉय खाते करते हैं, हैं। एंजॉय करते हैं। वो पता है क्या बोलते हैं, एक ही महीना तो ये खाने दो। बिल्कुल वो पूरा ऐसा साल खाते रहते हैं। एंजॉय वो करना मेरी तरह चाहिए। लोग होते हैं। और एयर फ्रायर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी तो चाहिए होती है ना, हाँ। और हमारे ये पास वो अच्छा है नहीं ना? होती। बिल्कुल। हम सब रोसों के यहाँ पर सीख कबाब जो है वो फ्राई कर रहे हैं। Okay. बहुत सारी चीजें, आपको पकोड़े भी मिल जाएंगे, सीख कबाब भी मिल जाएंगे, चीज पराठा भी मिल जाएगा जो आप सहरी में खा सकते हैं। ओहो। कचौरियां भी है वही उसके अंदर, और बहुत यानी सारी चीज, समोसे full भी है। heavy। समोसे जी, कचौरियां ये सारी सब चीजें। फ्रोजन Okay. आइटम है। और कैन यू इवन इमेजिन पकोड़े भी फ्रोजन है। बहुत अच्छे हैं। आपने बस कभी इसका आपने सुना है? पैकेट खोलना है और फ्राई क्या बात है, क्या बात कितनी है। अच्छी चीजें हैं। रायत परेशान है कि ये क्या हो रहा है क्या इनके हो साथ। रहा है? मैं ये एक्चुअल में ये सोच रहा हूँ कि ये सब खाने के बाद मैं जाऊंगा कहाँ पर। थोड़ा नहीं, तो पानी है आप इसके थोड़ा अंदर। थोड़ा खा लेना, नहीं, थोड़ा सा ये खा चकले, लें। थोड़ा सा वो क्योंकि हमारी चकले, जरूरी माशाल्लाह नहीं की आप पूरा पूरा। कि बड़ी टीम है, फिर बच्चे आते हैं तो सबके लिए हाँ, फ्राई हाँ, करना हाँ, होता है ना। हमारी टीम इतनी बड़ी है तो थोड़ा थोड़ा खाएंगे सब। और मैं फ्राई कर रही हूँ कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति। खुशबू अच्छी आ रही है ना? हाँ, बहुत अच्छी खुशबू है। विटामिन ए और D3 के साथ है। जब भी ऑयल का काम हो रहा होता है ना, तो आपको ऑयल से दूर रहना मैंने होता रहना कहा कि होता है, हम थोड़े दूर वो हैं। उन्होंने फ्रोज कर दिया था ना, तो हाँ। चींटे सारी उड़ गई चीटे थी। सारे तो मैंने उसके बाद मैंने कहा ये थोड़ा सा देखिए ना, ये कुक भी होता है थोड़ा हाँ। सा ना, तो आपने थोड़ा सा नहीं नहीं, मैं इसको आपको ये आपने बताता फ्राई चलूं करना कि है। मेरे घर में जो है ना, सिर्फ मेरे घर में सारे लोग कुक करते हैं अरे वाह। हाँ। और अच्छा। सब दुनिया की सारी डिशेस मेरे घर पे बनती है, चाहे वो जबरदस्त। बिस्किट्स हो, चाहे वो केक हो, कुछ भी, Okay, व्हाटएवर कुछ भी हो। ओके। सिर्फ एक मैं वाहिद हूँ जो सिर्फ तो खाता आप हूँ। नहीं करते, अरे सिर्फ तो खाते आप हैं। क्यों नहीं करते? मुझे कुक करना पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ खाना पसंद है। आपने सोचा होगा सब ये काम करे तो खाने वाला मैं भी तो क्यों- होना और क्या चाहिए। यार, बादशाहों की तरह अंदर कोई टेबल पे बैठता है और बताने आता वाला है भी तो होना और खाते चाहिए जाओ। कि कैसा क्या बना है ना? ठीक है, तो ये हमारे ये फ्राई हो रहे हैं। थोड़ा सा आपने ना इसको फ्लेम को थोड़ा सा आपने तेज कर देना है। मैं सारे ही तेज कर फ्राई दें। कर रही अच्छा, हूँ। जी, वैसे हाँ। हम इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्वांटिटी ज्यादा है तो हम इसको डीप फ्राई कर देते हैं, ताकि एक ही साथ सारी सारी चीजें हमारी हो जाएं। अच्छा, कुछ सही है? ड्रिंक है, कुछ ड्रिंक डिजर्ट बिल्कुल है, भी है। कुछ बना हाँ, रही हैं हमारे आप? पास है वॉल्स। वॉल्स का नाम आता है तो खुशियों का नाम आता है ना। क्या बात जहाँ है। खुशियाँ वहाँ वॉल्स। बहुत सारी फ्लेवर्स हैं उसमें, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जितने भी एज ग्रुप के लोग आपके घर में रहते हैं ना, सबकी पसंद के फ्लेवर्स हैं। तो मैं इसका एक बना रही हूँ मिल्क शेक। आइए, वही आइए, वॉल्स का नाम अपना सुन के किचन फैसल फौरन से आ गए। वैसे- किचन में आ गए फौरन। ये नहीं 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 फैसल भाई, नहीं ये फैसल, तो डीप फ्राई है, हम तो खा भी नहीं सकते। हम तो खा भी हमारे नहीं लिए। सकते। हम सिर्फ देख सकते हैं। आप देखिए, कोई बात नहीं, बहुत सारे भाई लोग मैं हैं, बार खत्म बार हो कह जाता रहा है हूँ, सब। स्ट्रॉबेरी लेकर आए। स्ट्रॉबेरी का सीजन है, मुझे पता है, देखिए, लेकिन आ गई। हल्के से नीम गर्म पानी में नमक डालें और स्ट्रॉबेरी हमने- थोड़ी हमने देर इसको उसमें डाल दें, जी, जी, और मैंने उसके यही बाद स्ट्रॉबेरीज निकालें, धोएं और फिर इस्तेमाल करें। ये जो इसके छोटे छोटे कीड़े होते हैं आपको नजर आएंगे अंदर, ऐसे सफेद सफेद यूं मुझे यूं नाइफ दे दो। घूमते हुए। हाँ, मैंने इसको बहुत अच्छे से वॉश किया है इसको, बल्कि थोड़ी देर नहीं, जो इसको soak तरीका करके है रख उससे दें। नमक से बाहर आ जाते हैं कीड़े। बाहर आ जाता है। सीजर हाँ। कबाब बन रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर, और मैंने क्या करना आइसक्रीम है, डाल के स्ट्रॉबेरी हाँ। डाल के देखिए जूसर ब्लेंडर चला लेना है, बस इतनी सी देर। और इसमें स्ट्रॉबेरी भी ऐड करूंगी। ये इसका तो आप लोग स्ट्रॉबेरी का पी भी सकते फ्लेवर। हैं। जी जी, हम सब पी जी। सकते हैं, सकते तो सब हैं हम, कर तो हम सब लेकिन कुछ करते सकते हैं, लेकिन नहीं। करते नहीं हम हैं। करना नहीं थोड़ा सा चाहिए। फ्रीज हुआ है, इसको थोड़ा सा नाइफ की मदद, थोड़ा सा पहले से क्या निकाल लेंगे तकलीफ, ना, तो खतरनाक थोड़ा नहीं मेल्ट हो होगा। जाती भाई है तो बहुत आसानी खतरनाक होती है ये। और इतना अच्छा टेस्ट इसका आता है। आप इसको भी देखें, हमारे सीख कबाबों को भी देखें जरा। जी हम देख रहे जल हैं, ना रहे जाए हैं हमारे कि सीख जल ना कबाब। जाए। हाँ। दिखा जरा। नहीं, मैंने कहा नहीं। देखे तो मैंने उसकी फैसले सिर्फ देखा, मैंने देख लिया। हाँ, आज इसकी खैर खैरियत पता तुम कर बनाते ले। हो खाने?
घर पे सब बनाते हैं, मैं सिर्फ देखता हूँ, खाता हूँ। अच्छा, कभी बनाए वाले नहीं? ऐड कर लूँ बनाए, कढ़ाई बनाई है मैंने। ये अच्छा। मैंने और पूरी रोज अच्छे से लस्सी मेरे जिम्मे मैं है। हटाती हूँ। अच्छा लस्सी मैं बहुत अच्छी बनाता हूँ। अच्छा, मैं अच्छा। सोच रही हूँ थोड़ा सा और मैं इसमें तभी और ऐड लेकिन कर पी लूँ नहीं क्योंकि सकता। मुझे बहुत पसंद हाँ। है। सिर्फ बना सकता हूँ। नहीं, लस्सी पी सकते हैं अगर अगर salted ग्रीक हो। योगर्ट की बना लो। हाँ, ग्रीक योगर्ट की बना लें। ग्रीक योगर्ट की लस्सी बना लो, Almond का इसके milk मिल्क डाल लो, हाँ, इसके मिल्क डाल और उसमें हल्की सी स्टीविया डाल लो, हाँ, तो वो फिर भी मजे की एक लस्सी बन गई। हर चीज का हाल है हमारे यहाँ। न्यूट्रिशनिस्ट भी फैसल हैं, शेफ हैं? भी फैसल हैं, होस्ट भी फैसल हैं। माशाल्लाह। कोई रोल ऐसा है जो रह गया है? नहीं नहीं, ये भाई देखें, जरूरत इजाद की मम्मी है। सही बात है, ये हाँ। तो है। तो आपको ये जब जरूरत है जरूरत वो होती चीज है तो फिर तैयार। आप मिक्सिंग सब कुछ करते कर हैं। सकते हैं। ये हमारा हो चुका है और हमारे मैं इनको सीख कल कबाब बता रहा भी जो था, है वो फ्राई हो चुके हैं। मैं रात को जब जिम से आता हूँ ना, तो बड़ी क्रेविंग होती है कुछ खाने की। तो मैंने एक तजर्बा किया, वो बड़ा कामयाब हो गया। क्या? अपना प्रोटीन शेक होता है, हाँ, ठीक है, मेरे पास चॉकलेट का है, हाँ। ISO हाँ। 1000, सही है। और तुझे पता है उसमें शुगर भी नहीं नहीं होती है और होती। कार्ब्स भी नहीं होता है। हाँ, तो वो मैंने एक चम्मच लिया, उतना ही मैंने उसके अंदर पानी डाला, उसको अच्छी तरह मिक्स किया स्टर से, ठीक है, अच्छी तरह मिक्स करके उसके अंदर इतना सा मैंने पीनट बटर डाला, हाँ। अंदर बीच में रख दिया बिल्कुल, और उसके बाद उसको 45 सेकंड आपने माइक्रोवेव किया। यार वो चॉकलेट लावा केक टाइप फील आ जाती है उसकी। हम नेक्स्ट इनकी टाइम रेसिपीज थोड़ा आप सा ओट भी सुनेंगे डाल ना, दीजिएगा। ओट भी डाल रह दो? जाएंगे। अच्छा, बहुत अच्छी उसको ओट रेसिपी। डालकर हाँ। और मजे की बात बताऊं, ये सब करने के बाद आपने हाँ। खा तो लिया, अब इसके अंदर थोड़ा सा ओट डालकर उसे चूल्हा क्यूब्स बना के उसको फ्रीज कर दें। फ्लेम है। हाँ, ये हमारे सीख क्या कबाब भी तैयार है। चॉकलेट आप बनेगी। हैं? अब अभी थोड़ी देर और रुके, आपको बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी मिलेगी। नहीं, उसने भी बता दी मुझे। मुझे बता दी। वाह, हाँ, वाह, उसने वाह, आइसक्रीम क्या बता बात दी। है। आइसक्रीम बता हाँ, दी, उसने कहा जबरदस्त। हल्की सी ओट डाल के हाँ। उसको फ्रीज कर लें सही। क्यूब्स के क्यूब्स के अंदर। अंदर, ठीक है। फिर ये जब हमारे आपको कबाब मीठे की तैयार। क्रेविंग हो आप खा लो। हाँ, क्या बात है। ये हमारे सी कबाब तैयार है, गर्मा गर्म इतने अच्छे। और रोज़ों में तो ना ज़्यादा फिर खुशबू भी बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल आपको फील होने लगती है। अच्छा, इसमें आप अगर चाहें तो आप मिल्क फील्ड्स की हमारे पास डेयरी क्रीम है, वो भी इसके ऊपर आप इस तरह से इसको एंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं। वो भी अच्छा लगता है सी कबाब के जी जी, ऊपर। बहुत सब लगता है। तो देखे ना, दुनिया की हर वो चीज जो फैटनिंग आप है उसे बड़ी खाएं। मजे की है। लज्जत है सही। उसके अंदर। वो बहुत हमारे ही अच्छी दोस्तों का होती ग्रुप है, सुबह से उस पे न्यारियों की वीडियो आ रही है, आपको जलाने के लिए। पायों की वीडियोस आ रही हैं। लेकिन आप बोले मैं नहीं शहरी जलता, में। मुझे हैं? भेजते हाँ। रहो। शहरी में शहरी में। अच्छा, मैंने यहाँ पर ये वॉल से बहुत अच्छा सा स्ट्रॉबेरी शेक बना लिया है। और अगर आपको रूह अफ़ज़ा बनाना हो जल्दी जल्दी, तो पानी लें और कहें चल मेरे लाल, और रूह अफ़ज़ा को ऐड करके डिज़ोल्व कर दें, आपको रूह अफ़ज़ा तैयार। तो वो भी आप ले सकते रूह हैं। अफ़ज़ा दूध भी बहुत अच्छा बनता है। दूध भी बहुत अच्छा बनता है, जी, हमने जी। बहुत सारी चीज़ों में बनाया है। तो जनाब, ये हमारा काम यहाँ पर कंप्लीट। लेकिन एक काम रह गया है जिसको किए बगैर हम धोने। जाते अरे नहीं हम है, वो चलते है ही बर्तन। धोएंगे। बर्तन धोए बगैर हम नहीं ये- जा सकते। विम से बर्तन खतरनाक धोना लोग। बहुत जरूरी होता है। आपको पता है, नया ग्रीन विम बार जिसमें लींबू और है नमक की ताकत, और इसके साथ क्या करता है, ये आपके बर्तनों को तो महकाता है और आपको किचन को भी महकाता है साथ में। अरे वाह, हमारा जो सिंक है ना, वो बिल्कुल पाकिस्तानी घरों की तरह हो गया, जहाँ पे पानी नहीं आ रहा होता। तो खाना तो हमारा यहाँ शो भी तो पाकिस्तान में ही हो रहा है। बिल्कुल, नहीं, पानी आ गया, सही है। थोड़ा सा Natural मुझे feel ऑन आ करना रही है होता स्टूडियो में है। भी। ये हो गया नया विम बार से। बर्तन महके, किचन महके और आप भी महके। अरे साफ क्या सुथरे। बात है। हो गया हमारा। रायत भाई, प्रोडक्शन हाउस बनाने का ख्याल कैसे आ गया? प्रोडक्शन हाउस बनाने का डेफिनेटली साकिब से, साकिब मलिक जो मेरे उस्ताद है, मेंटोर है, तो उनको देखा था, उनके साथ काम किया, तो दिमाग में यही था कि फ्यूचर के अंदर अपना प्रोडक्शन हाउस बनाऊंगा। अच्छा। लेकिन वो सिर्फ कमर्शियल्स और फ्यूचर के अंदर फिल्म। खुद भी डायरेक्शन करते हो, जब दूसरों की अंडर डायरेक्शन काम करते हो, तो उस वक्त क्या कंडीशन होती है? अंदर का डायरेक्टर ठाटे मार रहा होता है या सुलाया हुआ होता है तुमने? सच तो ये है कि फैसल भाई, अक्सर काम कर रहा होता हूँ तो लाइट का, क्यों बचपन से सलमान भाई के साथ, जैन अली के अच्छा। साथ, इन लोगों के साथ काम किया है, तो लाइट का एक सेंस है, एक सिक्स सेंस आपको बता देता है कि लाइट सही आ रही कि नहीं आ रही। तो अक्सर देखता हूँ कि यार लाइट बहुत बुरी हुई होती है, शेडो बन रहे होंगे, लेंस इसने ये लगाया तो मेरा मुंह इतना बड़ा आ रहा होगा, हाँ। और इसने ये कौन सा एंगल ले लिया है। एक दो दफ़ा मैंने बोला जो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, गलत है। आप जब काम कर रहे हो तो किसी भी डायरेक्शन के अंदर, तो वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है और उसकी जो डायरेक्शन, उसकी एक थॉट होती है, उसका एक बेबी होता है प्रोजेक्ट, तो आपको उसी तरीके से काम करना चाहिए। तो लेकिन अब मैं अपना स्विच बिल्कुल कम्प्लीटली ऑफ करके जाता हूँ। बिल्कुल बेहतरीन बिल्कुल तरीका off। है ये। जो वो कह देगा बस वो कर दो। अच्छा, ये जो तुम जैसी जिनकी बॉडीज होती है, उन पे एक इल्जाम लगता है कि भाई वो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं,
और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तुम्हें इंस्टाग्राम पे भी लोगों ने बड़े मैसेजेस किए इस हवाले से। जी। तो क्या क्या उनको जवाब देते हो, क्या कहते हो तुम? या फैसल भाई, स्टेरॉइड्स जो लोग कहते हैं, मैंने उसके बारे में बहुत पढ़ा भी है इन सब चीज़ों के बारे में, और मुझे काफ़ी हद तक नॉलेज भी है इसकी। स्टेरॉइड्स बेसिकली हमारी बॉडी के लिए नहीं बना। अच्छा। ये मैं लोगों को समझा समझा के थक गया हूँ। अच्छा, आज आपने ये क्वेश्चन मुझसे किया, तो जिसका जवाब देने में मुझे अच्छा भी लगेगा, ताकि लोगों को ये सुने और समझें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। हमारी फिजिक के लिए स्टेरॉइड्स नहीं बने। ठीक है। स्टेरॉइड्स बने हैं बॉडी बिल्डर्स के लिए, जो कंपटीशन करते हैं, जो कि बड़े बड़े उस पर जाते हैं कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। हमारी जैसे फिजिक जो है ना, ये आप 2-3 साल के अंदर इजीली अचीव कर लेते हो। ठीक है। इसके अंदर कोई बिग डील नहीं है। हाँ, मेहनत बहुत मांगती है, और क्योंकि अगर आप मेहनत कर लोगे तो मेरे ख्याल से ये बॉडी नथिंग है यार, 3-4 साल में आसानी से आप 4 achieve कर साल लोगे। असल में क्या होता है, कई दफ़ा ना बच्चे यंगस्टर्स जब लगते हैं एक्सरसाइज पे, मैं चूंकि आजकल जा रहा हूँ रात में, तो उस टाइम पे ज़्यादा यंगस्टर्स होते हैं, मिलते भी हैं, अच्छा भी लगता है, बातचीत होती है। तो मैं उनसे पूछ भी रहा था, 2-3 बच्चे मैंने देखे बड़ी अच्छी बॉडी बनी हुई, तो मैंने कहा यार आई होप यू आर नॉट टेकिंग एनीथिंग। तो कहते नहीं नहीं, वी आर नेचुरल, अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा भाई मत करना, क्योंकि उस एज में अगर ज़रा सी चोक हो गई, बढ़ गई, तो वो बच्चों के साथ एक्चुअल में एजुकेशन नहीं है ना। हाँ। अब बगैर, अब जो लोग यूज़ करते हैं बाहर, उनके साथ उनके प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं, उनका प्रॉपर चेकअप होता है, और फिर उनकी एक बड़ी कमाल की बात है, तो उनके ब्लड सैंपल से फिर उनके डिज़ाइन होते हैं स्टेरॉइड्स। जी बिल्कुल। तो हम इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। मैं इंटरव्यू देख रहा था कुमैल नंजानी, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और अब हॉलीवुड में काम कर रहे हैं। तो उन्होंने एक फिल्म की थी इंटरनल्स या इटर्नल्स, पता नहीं, डीसी और मार्वल का जो वो था, उसमें उनका एक इंटरव्यू था जिसमें कुमैल की आपने बॉडी देखी अचानक से, बिकॉज कुमैल वाज स्लिम ट्रिम। तो उसने कहा कि ये मैं नहीं कर सकता था भाई, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, ये इन्होंने करवा दिया है। जी। तो ये हकीकत है। हाँ। लेकिन उसमें अब जैसे आप बहुत सारे इंडियन एक्टर्स को देखते हैं, 6 महीने में इतनी ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो ऐसे नहीं हो सकती, वो प्रॉपर यूज होता है। हाँ, वो प्रॉपर 6 महीने वाली चीज जो है ना, 3 महीने वाली चीज, 6 महीने वाली चीज, ये प्रॉपर यूज होती है। बिल्कुल। अब फैसल भाई, आप मुझे बहुत टाइम से जान रहे हैं, मैं पिछले 7-8 साल से लगा हुआ अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अब मैं अपनी बॉडी को फैट देता ही नहीं हूँ, तो फैट आएगा कहाँ से? बिल्कुल। मैं एक चीज प्रोवाइड करूंगा अपनी बॉडी को, तब वो चीज आएगी ना। वो प्रोसेस बॉडी का फास्ट कर देती है चीज। बाकी आप करते रहें। अगर अब होता क्या है, बाहर के ममालिक में बच्चे 13-14 साल की उम्र में जिम जाना शुरू हो जाते हैं। जी, ऐसे ही हमारे यहाँ कहते हैं कद नहीं बढ़ेगा, छोटा रह जाएगा। उनको लगता है वजन उठाने से कद रुक जाता है। फैसल भाई, बिलीव मी, मैं 9th क्लास से जिम जा रहा हूँ। हाँ, अगर वैसे देखा जाए ना, 9th क्लास से मैं प्रॉपर जिम जा रहा हूँ। मैंने गैप लिए हैं, चीज़ें ली हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा मसला आता है, जिम जाने का इशू नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ा इशू है आपके फूड, आप क्या इंटेक कर रहे हैं। बिल्कुल। हम लोग फूड पे किसी का कोई ध्यान ही नहीं है। हम सिर्फ बोलते हैं कि जिम चले जाओ या कोई चीज़ यूज़ कर लो, उससे बॉडी बन जाएगी। एक्सरसाइज इज 20%, 20%, योर फूड इज 70% एंड योर स्लीप इज 10%। हाँ, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात तो भूल गया, सोना कैसे आप स्किप कर सकते हो। हम सोते ही नहीं है, हम रात को जागते हैं। जिस वक्त हमें सोना है रात में 11-12 बजे, उस वक्त हम जाग रहे होते हैं। तो बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करेगी आपके? बिल्कुल बिल्कुल। सो ये थोड़ी सी अब तो खैर बहुत आसान हो गया रिसर्च करना। हर कोई डिस्करेज कर रहा है स्टेरॉइड्स को। मैं यंगस्टर्स से हमेशा जब भी बात होती है मैं उनको ये कहता हूँ, अगर आपको आपके जिम में कोई ट्रेनर ये कहता है कि ले भाई लगा ले 6 महीने, भाई आप उसकी रिपोर्ट कर दें। मैं तो कहता हूँ कि जो लोग ये यूज़ करते हैं या करवाते हैं, यहाँ जो करवाते हैं, ख़ास तौर पे जो लोग करवाते हैं और जो लोग यूज़ करते हैं यंगस्टर्स के लिए, और जो जिनका ये मकसद नहीं है कि वो कंपटीशन करें वहाँ पर, और जैसे हम लोग आम इंसान जो है, भाई मत यूज़ करो। ये हम और आपके लिए, हमारे जैसों के लिए नहीं बना हुआ। ये जिनके लिए बना हुआ है वो उन्हीं को मुबारक हो। बिल्कुल। हमारे लिए नहीं है हमारे लिए। हम ये बॉडी बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं अगर हम अपनी डाइट का ख्याल रखें, बस। बिल्कुल, बहुत इजी सा फॉर्मूला है। छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं। बच्चे हमारे साथ होंगे, रायत भी हमारे साथ हैं, तो हमारे साथ रहिए।